पेट 2025 का परीक्षा का तिथि घोषित हो चुका है, जो 6 और 7 सितंबर है। आइए हम लोग भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता। इसको क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों काशयुगीन सभ्यता से कहते हैं, इसको मैं बताऊंगा अभी। पहले ये देख लेते हैं कि जैसे उत्तर में कहाँ खोदा गया है, पूर्व में कहाँ खोदा गया, दक्षिण में कहाँ, पश्चिम में कहाँ। तो इसको यहाँ से देखेंगे। जो सबसे उत्तरी भाग है वो मांडा है, जो जगह का नाम है मांडा, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अखनूर जिला में पड़ता है, चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे। कभी कभी ये पूछ देता है एग्जाम में। ठीक, 1982 में खोजा गया था, जिसका उत्खनन किसने किया था? जगपति जोशी व मधुबाला ने किया था। ठीक है, ये मांडा है, उत्तरी है सबसे। अब देखिए, पूर्वी है आलमगीरपुर, यूपी में है, मेरठ जिला में। हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी, ये जो हिंडन नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी के तट पर खोजा गया है। 1958 में इसका उत्खनन किया था जगदत्त शर्मा ने। खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज ने की थी। अगर टफ करेगा क्वेश्चन तो खोज पूछ सकता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसमें खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज ने। और उत्खनन कार्य किसने किया था? जगदत्त शर्मा ने 1958 में। अब आ जाते हैं दक्षिणी भाग में। दायमाबाद है, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला में है दायमाबाद स्थान, जहां पे इसका खुदाई हुआ था। प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। कभी कभी ये टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, दाहिने है कि बाएं है, तो हमेशा आप याद रखिएगा बाएं तट पे प्रवरा नदी। अब आते हैं सबसे पश्चिमी, तो सुत्का गंडोर नामक एक जगह है बलूचिस्तान में, जो दास्क नदी किनारे है, मकरान के पास। 1927 में मार्क आरएल स्टाइन ने खोज की थी इसकी। ठीक है, अब अगर आपको समझना होगा तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये ईस्टर्न हो गया, ये नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया। ठीक है, अब ये मैं इसलिए आकृति बनाया हूं, कभी कभी पूछ देता है कि इनका आकृति कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। देखिए त्रिभुजाकार है ना, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुत्का गंडोर। ये आकार देखिए, त्रिभुज की रचना करती है, इसीलिए आकार कभी पूछ देगा तो त्रिभुजाकार है। ये जरूर याद रखिएगा, टफ करने के लिए क्वेश्चन ऐसा कर सकता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मांडा जो जगह का नाम है वो जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले के पास है। ठीक है, चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर। चिनाब नदी सिंधु नदी का सहायक नदी है। 1982 जगपति जोशी व मधुबाला ने खोजा था। ठीक है, उत्खनन कार्य किया था। आलमगीरपुर यूपी मेरठ जिला में है। हिंडन नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। 1958 में जगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज ने की थी। ठीक, अब दायमाबाद देख लेते हैं। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, उसी में दायमाबाद स्थान है। प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। उसी तरह देखिए सुत्का गंडोर है। सुत्का गंडोर दास्क नदी किनारे है, मकरान एक स्थान, मकरान तट भी बोलते हैं उसको। 1927 में मार्क आरएल स्टाइन ने खोज की थी। बलूचिस्तान में ये पड़ता है। ठीक है, आकृति पूछ लेगा, देखिए त्रिभुजाकार बन रहा है। ठीक, अब इस तरह से याद रखिएगा। सबसे उत्तरी मांडा हो गया, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर हो गया, सबसे दक्षिणी दायमाबाद हो गया, और सबसे पश्चिमी सुत्का गंडोर हो गया। दो चीजें पूछता है, एक तो उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी करके पूछेगा, या तो पूछ देगा ये किस नदी के किनारे है। तो चारों आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आइए जानते हैं इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। देखिए, ये सभ्यता जहां भी मिला है, लगभग कहां मिला है, या तो सिंधु नदी के किनारे, या तो सिंधु नदी तंत्र समझ लीजिए, इनके सहायक नदियां होने के किनारे मिला, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। जैसे देखिए, सिंधु ऐसे आई है, इधर से 5 नदियां मिली है। जैसे हो गया झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। जैसे इधर से भी समझ लीजिए, श्योक नदी है, व्यासकर है, खुर्रम है, सब इधर से मिल, गिलकित है, ब्यास। ये सब जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं।
तो ये जो मिला है, जो भी सभ्यता ज्यादातर मिली है इसी नदियों के, सहायक नदी के किनारे मिली है या तो इस नदी के तट पे मिली है, इसीलिए इसका नाम सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। क्योंकि सर्वप्रथम जो खुदाई हुई है वो हड़प्पा नामक जगह पे हुई है 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये पाकिस्तान में है जगह। सर्वप्रथम खुदाई इसी समय की गई थी। अच्छा, क्यों खोदा गया था? क्योंकि कराची से लाहौर रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तभी किसी ने आके इसे मुहर दी थी। एक मुहर मिला था कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर। कि मुहर किसी ने दी तो इनको लगा यहाँ कुछ हो सकता है, तो फिर खोदे ये लोग। तो दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। ठीक है, नेतृत्व तो किसने किया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल। ठीक है, इतना समझ गए। आकाशयुगीन सभ्यता इसलिए पढ़ा क्योंकि कांसे की खोज की गई थी, कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए कांस्ययुगीन भी बोला गया, ताम्रयुगीन भी बोला गया तांबा के लिए। ठीक है, अब इसका और भी नाम था, बता देते हैं। कहीं कहीं आपको सरस्वती सभ्यता नाम से भी मिल जाएगा, ये सरस्वती सभ्यता के नाम से। क्यों? क्योंकि पूरा प्राचीन जो सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई है उसी के इर्द गिर्द ये मिलती है। ठीक, एक आपको मिलेगा सुमेरियन करके, सुमेरियन सभ्यता का भी मिल जाएगा नाम कहीं कहीं। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये लगभग सेम मिलती है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। इसी की सभ्यता का नाम है सुमेरियन सभ्यता। तो इसी की तरह लगभग मिलती है, इसीलिए इसको कहीं कहीं आप ये भी देख लेंगे। कभी कभी देखिए एग्जाम का पैटर्न थोड़ा टफ करने के लिए पूछ देता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। तो ये ध्यान देंगे हम लोग। पहले उसके समकालीन थी चीन की सभ्यता जो हवांगोर नदी के किनारे बसी थी। दूसरी मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के किनारे बसी थी। तीसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो दजला एंड फरात नदी के किनारे है। सुमेरियन की सभ्यता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए इसके लगभग ईंट कहीं मिले हैं जो इसे सिमिलर है, इसीलिए इसका नाम सुमेरियन की सभ्यता भी कभी कभी मिल जाता है। आप ये समझिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था इन्हीं दोनों सभ्यताओं के साथ था। इन दोनों सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार था। ये व्यापार इन्हीं दोनों के साथ करते थे। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी नहीं थी, तो 3 ये देगा, एक और अलग दे देगा, तो उसको आप चले जाएंगे उसके साथ। ठीक है, ये हो गया। देखिए, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इसकी खोज किसने की थी? तो चार्ल्स मैनसन ने। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा। पहली बार खोज की बात करेगा तो 1826 में खोज की गई थी, चार्ल्स मैनसन ने की थी। इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो 1856 में कनिंघम ने किया था। इसे क्या कहते हैं? कनिंघम को बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक, इसको मानते हैं पुरातत्व का जनक। ठीक है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। इन्होंने सर्वेक्षण किया लेकिन इसको महत्व नहीं दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक मानते हैं। कभी कभी पूछ देता है तो कनिंघम होंगे। 1856 में आपको पता ही होगा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी डलहौजी के समय। पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था 1853 में मुंबई से ठाणे। 1856 में क्या हुआ था? लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी।
ठीक है। इसी समय कोई आकर इन लोग को देता है एक मुहर जिसपे कुबड़ वाला बैल बना था। तो 1856 में बर्टन बंधु थे, जो बर्टन बंधु दो लोग थे, जॉन बर्टन और विल्सन बर्टन। ये दोनों ने इसकी सूचना किसको दी? सरकार को। तो सरकार ने एक आयोग गठित किया जिसमें जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई सर्वप्रथम 1921 में। तो पूछेगा सबसे पहला प्रयास किया था, किसने नेतृत्व किया था? तो जॉन मार्शल ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज हुई थी सबसे पहले। इसके उत्खननकार कौन थे? उत्खनन कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी और इनके साथ थे को मार्टिमर व्हीलर। ठीक है। ये कहाँ है? सिंध प्रांत है, ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक, वहीं इसकी खुदाई हुई थी सर्वप्रथम। किसने सर्वप्रथम खोदा? उत्खननकार राय बहादुर दयाराम साहनी। हमेशा ऑप्शन में आएगा, इसी के साथ जाएगा। नेतृत्व किसने किया? जॉन मार्शल ने। पहली बार खोज किसने की थी? तो 1826 में जॉन मैनसन ने की थी, चार्ल्स मैनसन ने। सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। इसकी जानकारी सरकार को कौन बंटन बहादुर ने दी थी? तो जॉन और विल्सन बर्टन ने। ठीक है। अब लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तभी ये मिला था। सबसे पहला प्रयास पूछेगा या नेतृत्व पूछेगा तो जॉन मार्शल। ज्यादातर यही क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। हड़प्पा की खुदाई पहली बार हुई थी सर्वप्रथम, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया। ठीक। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लीजिए। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ऐसे तो है 12,99,000 या 600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अभी भी खुदाई चल रही है, तो लगभग हम 13 लाख मानेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्षेत्रफल 13 लाख है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि भूले ना आप लोग। सबसे प्राचीन नगर की बात करेगा तो भीलवाड़ा है, हरियाणा का। 7500 BC का अनुमान लगाया गया है इसमें। ठीक है। आकार त्रिभुजाकार था, जो कि मैंने दिखाया था आपको इसके पहले। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। ठीक है। इसमें जो सबसे बड़े फैसले लेती थी, इनके घर की बुजुर्ग महिलाएं लेती थी, इसीलिए मातृसत्तात्मक है। सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे तो इसमें डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि अगर भारत में बात करेगा तो आप राखीगढ़ी लेंगे, हरियाणा, जहां पे हड़प्पा म्यूजियम भी बन रहा है। ठीक है। ये भारत में सबसे बड़ा जगह है। अगर ओवरऑल बात करेगा तो पाकिस्तान में वो जगह है जिसका नाम क्या है? गडेरी वाला सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है। अगर केवल सबसे बड़ा करके आएगा तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो इसको टिक कीजिएगा। अगर भारत में कह के आएगा तो राखीगढ़ी हरियाणा का। लिपि देखिए तो भाव चित्रात्मक है, जो अपठनी थी। ठीक। कुछ लोग इसको ब्राह्मी लिपि भी मानते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे देगा तो भाव चित्रात्मक थी, अपठनीय थी। पूजा किसकी करते थे? पशुपति करते थे, या तो मातृदेवी करते थे। मातृदेवी मतलब उर्वरता की देवी को मानते थे मातृदेवी। ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। पवित्र पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल था। हमेशा ये एग्जाम में पूछ देता है पवित्र पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय क्या करते थे? आयात निर्यात करते थे। किसकी सेल खड़ी हो गई, बहुत सी चीजें थी, आगे हम आपको बताएंगे। और बाद में कृषि भी करने लगे थे। ठीक है। तो फिर से एक बात देख लीजिएगा। अगर सबसे प्राचीन नगर की बात करेगा तो भीलवाड़ा है, जो हरियाणा में है, 7500 BC के लगभग है। आकार त्रिभुजाकार थी। समाज मातृसत्तात्मक था। सबसे बड़ा नगर, इसमें डाउट मत होइएगा। भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी, पाकिस्तान में पूछेगा तो गडेरी वाला। ठीक है। पाकिस्तान में पूछे चाहे ओवरऑल पूछेगा, यही है सबसे बड़ा। उसके बाद भारत में है राखीगढ़ी। लिपि की बात करेगा तो भाव चित्रात्मक थी, अपठनीय रही। ठीक। बहुत से लोग का मानना है कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। पूजा क्या था? पशुपति की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे, जिसे उर्वरता की देवी भी कहते हैं। पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय आयात निर्यात व्यापार का। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो सभ्यता थे इसका विनाश हुआ था बाढ़ के कारण। तो इसके प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन सभी जितने भी सभ्यताओं का खोज किया गया है सब जमीन के अंदर मिले हैं। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ की वजह से, क्योंकि जब भी जहां भी बाढ़ आता है तो नदियां क्या करती है? अपनी मिट्टी या अवसाद को डालती जाती है। तो इसी से इनका विकास मतलब विनाश हुआ था।
इसीलिए इसको बाढ़ से विनाश मानते हैं। ठीक है, ये खोज हो गई थी, बता दिए, ये समझ लीजिए, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। आइए देखते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का आगे का हिस्सा। दो महत्वपूर्ण इसमें थी जो नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में हुई। राखालदास बनर्जी क्या बोलते हैं, सॉरी, हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, यही स्थान है। रावी नदी के बाएं तट पे हमेशा पूछा करता है कि रावी नदी के किस तरफ है, तो बाएं तट पे। ठीक, कांसे की गाड़ी मिली है, अन्न भंडार मिले। कांसे की गाड़ी मतलब ये समझिएगा खिलौने रूप में मिली है, बड़े रूप में मिली है, दोनों तरह की मिले हैं। ठीक है, अन्न भंडार मिले हैं, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, शंख का बैल मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है। कहा? हड़प्पा। ठीक है, अब आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुई थी? सन 1922 में। राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। लरकाना जिला में पड़ता है, यह भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में। सिंधु नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिला था पहले जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पुरोहितों के लिए आवास मिले थे, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं। इसको जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक बताया था। क्यों? क्योंकि देखिए 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार। ठीक है, उसके बाद 16 मकानों का बैरक मिला है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, जिसे शिव जी के मूर्ति से भी तुलना की जाती है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली है, जिसमें एक श्रृंगी बैल की मुद्राएं मिली है, मोहर मिले हैं। विशाल स्नानागार मिले हैं। विशाल स्नानागार देखिए, स्नानागार तो गया, अन्नागार मिले हैं जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.21 मीटर चौड़ा था। ठीक है, सबसे विशाल यही मिला है। अगर पूछेगा सबसे विशाल की बात, अन्नागार आएगा। अगर स्नानागार ऐसे पूछता है तो ये देख लीजिए, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। अन्नागार का देखिए 45.71 मीटर लंबा, 15.21 मीटर चौड़ा। ठीक है, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। देखिए स्वास्तिक का चिन्ह ये है, इसके प्रमाण मिले हैं। कांसे की नर्तकी मिली है, जिसे नटराज रूप में शंकर जी का वो माना जाता है, नटराज बोलते हैं। ठीक है, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो समझिए उस समय के लोग कितने आगे की सोच रखते थे। बुने हुए कपड़े का मतलब उन्हें बुनाई का ज्ञान था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की इसको बगीचा भी कहा जाता है, सिंधु घाटी का बगीचा मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछता है मोहनजोदड़ो को किस और नाम से जाना जाता है, तो मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। दूसरा पूछता है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है। कब खुदाई हुई थी इसकी? सन 1922 में। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। ये कहाँ पड़ता है? लरकान जिला पाकिस्तान में पड़ता है। क्या क्या पाया गया था? देखिए ये सब ज्यादा लिखवाने का कारण ये था कि कभी ये टप बना देगा तो पुर्तों का आवास कर देगा, तो आप जानते रहेंगे तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, पुरोहितों का आवास है, महाविद्यालय है, विशाल स्नानागार है, इसकी लंबाई चौड़ाई ध्यान रखिएगा। 16 मकानों का बैरक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है। कभी कभी इसकी तुलना दाढ़ी वाले शिवजी से भी करते हैं। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा है, एक श्रृंगी बैल वाली मुद्राएं भी थी। विशाल स्नानागार हो गया, अन्नागार भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, कांसे की नर्तकी मिली, नटराज। हाँ ये देखिएगा आप लोग, विशाल स्नानागार इस तरह का हुआ करता था। ये सीढ़ियां होती थी, कभी कभी पूछ देता है। ये उत्तर से दक्षिण दोनों दिशाओं में क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। ठीक है, उतरने के लिए ये ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां होती थी, उत्तर और दक्षिण से। स्नानागार की बात हो रही है। ठीक है,
कांसे की नर्तकी समझी गए आप लोग, बुने हुए कपड़े समझ गए। ठीक, इसमें इतना ही। अब आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमेशा यहाँ से जरूर बनते हैं प्रश्न। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कहते क्यों है, तो ये समझ लीजिए सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की हुई थी, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था, जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पर है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था? कांस्य की गाड़ी मिली थी, अन्न भंडार मिले थे, गरुड़ चित्रित मुद्राएं मिली थी, कांस्य का दर्पण मिला था, शंख का बैल मिला था, मछुआरे का चित्र मिला था। ठीक है, मछुआरे के चित्र से अभिप्राय ये है, ये समझ लीजिए ये लोग नदियों के माध्यम से भी व्यापार करते थे। ठीक है, और पहले ही बताया जा चुका है लिपि क्या थी, भावात्मक थी, मतलब चित्रात्मक थी, तो चित्र ये बना हुआ मिला है इसीलिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर यही था, मोहनजोदड़ो। इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते थे। इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। कहाँ है? लरकाना जिला पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विशाल स्नानागार है और अन्नागार है। तो स्नानागार क्यों है? इसको आश्चर्यजनक बताया था जॉन मार्शल ने, क्योंकि देखिए इस तरह का बना हुआ था। ये 11.88 मीटर लंबा था, इसकी लंबाई 7.01 मीटर चौड़ाई थी, 2.43 मीटर गहराई थी। ठीक, इसमें पुरोहितों का आवास का भी साक्ष्य मिला है, महाविद्यालय का साक्ष्य भी मिला है, 16 मकानों का बैरक भी मिला है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है जिसकी तुलना की जाती है आज के दाढ़ी वाले शिव से। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं मिली है जिसमें बैल पशु में था। विशाल अन्नागार मिला है जो कि 45.71 मीटर लंबा, 15.21 मीटर चौड़ा था। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिला है। कांसे की नर्तकी जिसको नटराज का रूप जानते हैं। ठीक, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यह है कि इनको बुनाई का भी ज्ञान था। सिंधु घाटी का बगीचा भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ और इसमें है, जान लीजिए। जो ये नगर था इसका निर्माण 2 हिस्सों में था, एक पश्चिमी जिसे दुर्ग टीला कहते थे, ठीक है, और दूसरा था निचला। ये ऊंचाई पे रहता था। इसमें कौन रहते थे? कुलीन वर्ग के लोग। ठीक है, इस दुर्ग में कौन रहता था? कुलीन वर्ग। ठीक है, अब यहां देखिए ये पूर्वी होता था, इसमें कौन रहता था? श्रमिक वर्ग के लोग। इसमें कौन कौन से आ जाते थे? राजा, अमात्य, पुजारी। ठीक है, इसमें श्रमिक वर्ग आ जाते थे। एकमात्र धौलावीरा था, एकमात्र धौलावीरा, जिसके नगर का निर्माण 3 हिस्सों में हुआ था, एक दुर्ग, मध्यम और निचला। जैसे आज भी आप लोग जानते होंगे हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे ही लोग रहते थे। जैसे इसमें हाई क्लास के लोग हो गए, मीडियम क्लास के लोग हो गए, इसमें लो क्लास के लोग हो गए। ठीक है, उसी तरह उसमें होता था। ये श्रमिक वर्ग का हमेशा रहता था। ठीक, इस तरह का निर्माण होता था इनका। तो पाकिस्तान के 2 नगरों के बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब बाकी 2-3 नगर और थे, उसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रहोदड़ो था जिसकी खुदाई 1931 में हुई। एनजी मजूमदार ने की, सिंध प्रांत में यह आता है, सिंधु नदी किनारे तट पर मिला था। इनके साथ एक और साथी थे, अर्नेस्ट मैके। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? मनके बनाने का कारखाना, यह जरूर पूछता है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रहोदड़ो से। लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, काजल, पाउडर, कंगा, वक्राकार ईंटें, 3 घड़ियाल व 2 मछली अंकित मुद्राएं। ये जरूर पूछ देता है कभी कभी। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, मतलब मेकअप के सामान, कंगा, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो चंद्रहोदड़ो से मिले हैं। कांस्य की गाड़ी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा देख लेते हैं।
कोट दीजिए, जो कि सिंधु नदी किनारे है। 1902 बार इसकी खुदाई हुई है, 1935 में और 1955 में। किसने की थी? धुर्य एवं फजल अहमद खान ने। सिंध प्रांत में ये भी आता है। इस यहाँ से क्या मिले इंपॉर्टेंट? कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले। इससे प्रश्न नहीं बनते हैं ज्यादातर, बस ये पूछ देता है कोट दीजिए कहाँ है, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत में। अब आता है ये इंपॉर्टेंट है, सुतका गंडोर। क्यों? क्योंकि ये सबसे पश्चिमी है। ठीक है, सबसे पश्चिमी क्या है? सुतका गंडोर, दास नदी के तट पे है। 1927 में इसकी खुदाई हुई थी। मार्क आरएल स्टाइन ने की थी इनकी खुदाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? देखिए, बंदरगाह मिला है, इंपॉर्टेंट है ये ना। बंदरगाह मिला है, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछता है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से यहाँ मिले पाकिस्तान में, तो सुतका गंडोर से मिले हैं, जो दास नदी किनारे है। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं। चंद हुदड़ो 1931 में इसकी खुदाई हुई। एनजी मजूमदार व इनके साथी अर्नेस्ट मैके थे। सिंध प्रांत में यह है, सिंधु नदी किनारे तक पे है। यहाँ से क्या क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, कांस्य गाड़ी, काजल, पाउडर, कंघा, 3 घड़ियाल व 2 मछली अंकित मुद्राएं मिली है। कोट दीजिए, सिंधु नदी तट पे है। 1935 और 55 दोनों में खुदाई हुई है। धुर्य एवं फजल अहमद खान थे इसके उत्खननकर्ता। सिंध प्रांत में है ये। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं यहाँ से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुतका गंडोर, क्योंकि पश्चिमी हिस्सा है ये, सबसे पश्चिमी। दास नदी किनारे है, ये पूछ लेता है किस नदी किनारे, तो दास नदी है। 1927 में खुदाई हुई। मार्क आरएल स्टाइन ने खुदाई की थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये। बंदरगाह मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। तो बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कहाँ से मिला है? तो सुतका गंडोर से। ठीक है, आइए देखते हैं भारत में गुजरात से बहुत से स्थान मिले हैं। जैसे गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लोथल, जो कि भोगवा नदी किनारे है। इसकी खुदाई सन 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। ये अहमदाबाद जिले में है, जो गुजरात में है। ठीक, यहाँ से क्या क्या मिले हैं? वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, जिसको हवन कुंड बोलते हैं। पारस की मुहर मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। गोदीबाड़ा, यही एकमात्र इसी से साक्ष्य मिलता है बंदरगाह का। बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पौध निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। पूर्ण हाथी का दांत मिला है, हाथी का पूरा दांत मिला है। 3 युग में समाधियां मिली हैं। चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का चित्र मिला है। अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया भी मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि अल्वेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। अब आते हैं सुरकोटदा में। 1964 में इसकी खुदाई हुई थी, जगपति जोशी ने की थी। कच्छ गुजरात में है। सादी कौर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी भी बोलते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। तो घोड़े की हड्डी मिली है यहाँ से। घोड़े का अस्थि पंजर करके भी आता है, यहीं से मिली है। कलश, समाधान, तराजू का पलड़ा, इन सभी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा। अब आते हैं रंगपुर में। रंगपुर भी गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है। 1954 में इसकी खुदाई हुई। SR राय ने इसकी खुदाई की। यहाँ से क्या क्या मिले हैं? धान की भूसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ देता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से मिले हैं। ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं। नालियां मिली है। 3 संस्कृतियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये भादर नदी के किनारे है। आइए फिर से दोहरा लेते हैं, ये तीनों गुजरात में है। मैंने जो इसके पहले 5 बताए वो सब पाकिस्तान में थे, ये तीनों गुजरात में है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोथल, जिसकी खुदाई 1957 में रंगनाथ राव ने की। ये अहमदाबाद, गुजरात का जिला अहमदाबाद वहां पे है, जो भगवा नदी किनारे है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, जिसको हवन कुंड भी बोलते हैं। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। गोदीबाड़ा, जो कि बंदरगाह का साक्ष्य है। पोत निर्माण के भी यहाँ साक्ष्य मिले हैं। पूर्ण हाथी दांत मिला है। 3 युग में समाधियां मिली हैं। चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का चिन्ह मिला है। अल्वेस्टर पत्थर का बड़ा पहिया यहीं से मिला है, तो ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट स्थान सुरकोटदा, जो कि गुजरात में है। सादी कोर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाता है। इन्हीं के किनारे, जिसकी खुदाई सन 1964 में जगपति जोशी ने की। ये कहाँ पड़ता है? कच्छ गुजरात में, जिसको रण आप कच्छ भी बोलते हैं आपको। घोड़े की हड्डी यहीं से मिली है। घोड़े के अस्थि पंजर करके आता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, यहीं से मिला है। कलश का साक्ष्य मिला है। समाधान के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तराजू का पलड़ा भी यहाँ से मिला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे पूछ देता है। घोड़े का अस्थि पंजर करके भी आता है।
क्योंकि तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला, यहीं से मिला। कलश भी पूछेगा, यहाँ से मिला। ठीक, रंगपुर। इसके बाद रंगपुर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो रंगपुर से मिले। 1954 में इसकी खुदाई हुई थी एस आर राय के द्वारा। अहमदाबाद गुजरात में है। भादर नदी किनारे है। तो जितने भी मैं लिखवाया हूँ किस नदी किनारे है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो हम ये बोल्ड लाइन कर दिए हैं तो इसको समझ लीजिएगा, अंडरलाइन जिसपे किए हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धान की भूसी, ज्वार बाजरा के साक्ष्य, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं, नालियां मिली है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं इसके आगे। कालीबंगा, जिसकी खुदाई 1953 और 60 दो बार हुई अलग अलग। अमलानंद घोष ने की, वह ब्रजवासी लाल ने की थी। हनुमानगढ़, ये राजस्थान में है। राजस्थान का एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट नगर है ये, घग्गर नदी किनारे है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि हवन कुंड मिला है यहाँ से। अलंकृत ईंटें मिली हैं। चूड़ियां मिला है। एक साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रोपड़ में, जो कि रोपड़ की खुदाई 1955 में हुई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। रूपनगर पंजाब में पड़ता है ये। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी। कहाँ से मिले, रोपड़ से मिले, जो कि सतलज नदी के किनारे है। अब उसके बाद आ जाते हैं यूपी में। आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे, इसकी भी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी सन 1958 में। ये मेरठ में है, यूपी में। यहाँ से केवल समझ लीजिए, एक ही चीज समझ लीजिए महत्वपूर्ण है, मृद भांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी मिली है। ठीक है, अगला आते हैं मांडा, जिसकी खुदाई 1982 में हुई है। जगपति जोशी ने की। जम्मू एंड कश्मीर, चट, ब्लेड, हड्डी के बाड़ और मोहरे मिली हैं। ठीक है, हड्डी के बाड़ाग्र मिले हैं, मतलब हड्डी के चौकीले के हिस्से को आगे लगा के बाण बनाते थे, उसे हड्डी के बाड़ाग्र बोलते हैं, वो मिले हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये किसके किनारे है, ये चीनाब नदी किनारे है, चीनाब नदी के तट पे है। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं इसको। कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी किनारे है, 1953 और 60 दो अलग अलग समय में इसकी खुदाई हुई है। अमलानंद घोष व ब्रजवासी लाल ने की थी। हनुमानगढ़ राजस्थान में है, वहीं पे है ये। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। भूकंप का साक्ष्य मिला है। अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंट मिली है। चूड़ियां मिली है। एक साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य मिला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर दी गई है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। फिर अगला है रोपड़, जो कि सतलज नदी किनारे है। 1955 ईस्वी में इसकी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खुदाई की गई थी। ये रूपनगर पंजाब में है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी भी कहाँ से मिली है, रोपड़ से मिली है। अब अगला देखते हैं आलमगीरपुर, जो कि हिंडा नदी किनारे है। 1958 में इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुई थी। मेरठ यूपी में पड़ता है ये। मृद भांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। अब अगला आ जाते हैं मांडा, जो कि सबसे उत्तरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1982 में इसकी खुदाई जगपति जोशी द्वारा की गई। जम्मू एंड कश्मीर में आता है ये। चीनाब नदी के किनारे है। यहाँ से चट मिला है, ब्लेड मिली है, हड्डी के बाड़ाग्र मिले हैं और मोहरे मिली है। ठीक है, अब आता है कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया, गुजरात का हो गया। अब महत्वपूर्ण जो स्थान है वो हरियाणा में है, उसको एक बार देख लेते हैं चार्ट में। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट हरियाणा का दो ही ऐसा है, जैसे बनावली है, सरस्वती नदी के किनारे था ये। 1973 में इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। आरएस बिष्ट भी इनको बोलते हैं। हिसार में है, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से जौ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। मिट्टी का हल, जो कि खिलौने रूप में मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी पहिए का साक्ष्य मिला है। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय कृषि ये लोग जानते थे। आगे है राखीगढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घग्गर नदी के किनारे है। 1969 में इसकी खुदाई हुई, जो सूरजभान के द्वारा हुए। हिसार, ये भी हरियाणा में है। ताम्र उपकरण मिले हैं तांबे के। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली हैं। हड़प्पा म्यूजियम यहीं बनाए जा रहे हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जो है यही है, घग्गर नदी किनारे राखीगढ़ी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से दोहरा लेते हैं। बनावली, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है, कि अभी लुप्त हो चुकी है। 1973 में इसकी खुदाई हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। हिसार में यह पड़ता है, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से जौ के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी का हल मिला है, जो खिलौने रूप में। सड़कों पर बैलगाड़ी पहिए का साक्ष्य मिला है।
फिर अगला आता है राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी किनारे है, हिसार में, ये भी हरियाणा में। 1969 में सूरज भान ने इसकी खुदाई की थी। ताम उपकरण यहाँ से मिले, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली है। हड़प्पा म्यूजियम यही बन रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा म्यूजियम कहाँ बन रहा है, तो राखी गढ़ी बन रहा है। और भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो राखी गढ़ी है हड़प्पा की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए जो पाकिस्तान में है। इनसे बस ऐसे ही एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अमरी पूछ देगा, अल्लादीनो पूछ देगा, गडेरी वाला। गडेरी वाला से ये भी पूछ सकता है, ये सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा की, सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, हड़प्पा की। अगर पूछेगा भारत में तो क्या जवाब देंगे, राखी गढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है। अगर लेकिन ओवरऑल पूरा पूछेगा या पाकिस्तान का पूछेगा तो गढ़ी वाला है जो सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, हरियाणा में और भी स्थल है, बालू, भगवानपुरा, मीनाथल, कुणाल। ठीक है, फिर राजस्थान में है बालाथली, कर्णपुरा। उसी तरह गुजरात में देखिए देसलपुर है, पबुमत है, कुंतासी है, रोजदी है, मालवगढ़ है। सबसे ज्यादा अगर साइट मिली है तो यही है गुजरात में, सबसे ज्यादा स्थल। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में सोनौली है, हुलास है, मांडी है। पंजाब में बाड़ा और दघेरी है। ठीक है, कभी कभी मांडी और सोनौली से यूपी स्पेशल में पूछ देता है। ठीक है, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक बार और दोहरा लेते हैं इसको। अन्य महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान में देखिए 5 हम लोग पढ़ चुके थे। बाकी अमरी, अलादीनो, गडेरी वाला है। गडेरी वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ी साइट है ये हड़प्पा की। हरियाणा में बालू, भगवानपुरा, मीनाथल, कुणाल। ठीक, राजस्थान में है बालाथली, कर्णपुरा। गुजरात में है देसलपुर, पबुमत, कुंतासी, रोजदी, मालवगढ़। ठीक, उत्तर प्रदेश से सोनौली, हुलास और मांडी है। सोनौली और हुलास, मांडी 3। ठीक, सोनौली और मांडी अक्सर करके पूछे जाते हैं। पंजाब बाड़ा और दघेरी है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग का ये खत्म हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत आएंगे पेट में। ठीक है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो बाकी देख लेंगे उसमें। अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जिसे काश योगिन सभ्यता के नाम से जानते हैं, और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब इसके आगे का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसको अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।